वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये स्काई ब्लू कलर वूल और ये वाइट कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तोरण पट्टी बना लेना है। तो उसके लिए मैंने ये स्काई ब्लू कलर का ऊन इस तरह से क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा कर ले लेना है। अब देखिए, हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे हम 14 चैन ले लेंगे। और फिर यहाँ से देखिए, हमें 1 2 3 चैन स्किप करके चौथे नंबर चैन में इस तरह से हमें एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से देखिए एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में। इसी तरह से हमें हर एक चैन में जो हमने नीचे चैन लिया है, ऐसे ही हर एक चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये 11 चैन में 11 डबल क्रोशिया, और यहाँ पे जो हमने 3 चैन स्किप किया था एक, वो टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हमें देखिए 1 2 3 ऐसे 3 चैन लेकर टर्न कर लेना है। और फिर जो हमने नीचे 12 डबल क्रोशिया किया है, उसी के ऊपर फिर से हमें हर एक चैन में एक एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, एक जो हमने यहाँ पे चैन बनाया था वो, और 3 हमने डबल क्रोशिया कर लिया, 4 हो गया। फिर देखिए इस तरह से 5, फिर ऐसे ही 6, फिर देखिए ऐसे ही 7। ये बहुत ही सिंपल तोरण पट्टी है फ्रेंड, इसे आप आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाना बहुत आसान है। आप अगर बिगनर्स हैं तब भी आप इसे बना सकते हैं। फिर से देखिए 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के फिर से ऐसे टर्न करना है। और फिर जैसे हमने नीचे फिर से ऐसे जैसे हमने 12 डबल क्रोशिया किया है, फिर सेम उसी तरह से हमें फिर से ऐसे 12 डबल क्रोशिया इस तरह से कर लेना है। ये देखिए, ऐसे ही हमें हर एक में ऐसे 12 डबल क्रोशिया करते जाना है। और सेम इसी तरह से हमें पूरी तोरण पट्टी बना के कंप्लीट कर लेना है। जैसे हमने ये देखिए 2 लाइन बनाया है, सेम इसी तरह से हमें पूरी तोरण पट्टी बनाना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना के कंप्लीट कर लिया है। इसे मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से बना लीजिएगा, आपको जितना भी लंबा चाहिए। इसमें हमें साइड साइड से वाइट कलर से बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए मैंने वाइट कलर का ऊन इस तरह से क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा कर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जहाँ पे ये देखिए ऐसे कॉर्नर पे हमें ऊल को ऐसे ज्वाइन कर लेना है। फिर एक चैन बना के फिर से देखिए इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे एक बार बना लेना है सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन लेना है। और फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में हमें फिर से इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन लेना है। फिर दूसरी लाइन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन लेना है। फिर नेक्स्ट लाइन में इस तरह से देखिए हमें ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है। फिर 1 2 3 चैन लेना है। फिर ऐसे नेक्स्ट लाइन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐसे देखिए बना लेना है। देखिए इसी तरह से हमें 3 चैन लेते हुए फिर नेक्स्ट लाइन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन लेना है। फिर नेक्स्ट में इसी तरह से देखिए हमें हर एक लाइन में ऐसे जहाँ तक ये देखिए हमारा चैन आएगा वहाँ पे हमें इस तरह से इसे ऐसे ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 इसी तरह से हमें ये चारों तरफ तोरण पट्टी के ऐसे ही बॉर्डर बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें तोरण बनाना है। फिर मैंने वाइट कलर का ऊन क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा कर ले लिया है। अब यहाँ पे हमें देखिए फर्स्ट जो हमने ये बॉर्डर बनाया है उसी के फर्स्ट लाइन में हमें इस तरह से ऐसे ऊल को अटैच कर देना है। इसके बाद हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 चैन बनाना है। फिर बीच में एक ये जो हमने 3 चैन का बॉर्डर बनाया है, एक चैन को स्किप करके दूसरे में हमें इस तरह से
ये देखिए ऐसे नॉट लगा देना है स्लिप स्टिच करके। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से ऐसे 12 चैन लेना है। फिर एक लाइन को स्किप करके दूसरे में हमें इस तरह से फिर से ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ऐसे 12 चैन लेना है। फिर एक लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन में हमें इस तरह से नॉट लगा देना है। इसी तरह से हमें ये चैन का, जैसे हमने ये 3 बनाया है, ऐसे ही हमें 10 बना लेना है। ये ऐसे ही 10 चैन का ऐसे ही बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें ऐसे टर्न कर लेना है और फिर ऐसे स्लिप स्टिच करके ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ सेंटर में आ जाना है। ये देखिए एक एक बार ऐसे हमें स्लिप स्टिच करते हुए सेंटर तक आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 2 ऐसे 2 चैन लेना है। फिर इतना लंबा धागे को खींच लेना है और फिर इसी में देखिए जो फर्स्ट वाला चैन है उसी में हमें इस तरह से 1 2, फिर उसी जगह पे 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ऐसे 8 बार हमें फंदे को बाहर कर लेना है। फिर इस तरह से इसे ऐसे पफ बना लेना है और फिर ये जो हमने चैन बनाया है इसी के बीच में इस तरह से देखिए इसे ज्वाइंट कर देना है और फिर 1 2 ऐसे 2 चैन बनाना है। फिर से इतना खींचना है और फिर देखिए फिर ऐसे ही इसी जगह पे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ऐसे 8 बार फिर से फंदे को बाहर करना है और फिर इस तरह से हमें पफ बना लेना है। और फिर देखिए नेक्स्ट चैन में हमें इस तरह से ऐसे बीच में इसे ऐसे ज्वाइन कर देना है। इसी तरह से देखिए हमने ये 4 ऐसे ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से हमें ऐसे हर एक चैन में ऐसे ज्वाइन करके ये लाइन तैयार कर लेना है। हमने ये ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही पफ बना लिया है। अब यहाँ से हमें देखिए इस तरह से फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर ऐसे ही हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 12 चैन बनाना है। और फिर यहाँ पे ये जो हमने पफ बनाया है उसके बीच में जो चैन है वहाँ पे हमें इस तरह से इसे ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से देखिए। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से ऐसे 12 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट दोनों पफ के बीच में इस तरह से हमें इसे ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आके फिर से यहाँ पे इसे स्टिच कर लें, स्लिप स्टिच कर देना है। इसी तरह से जैसे हमने ये बनाया है देखिए चैन, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बना लेनी है। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरा चैन का लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। जैसे फर्स्ट लाइन में मैंने ये 10 चैन का ये बॉक्स बनाया था, सेकेंड लाइन में 9 चैन का ये बॉक्स बना है। अब यहाँ से देखिए हमें फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर स्लिप स्टिच करते हुए हमें सेंटर में आ जाना है। इस तरह से देखिए ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए हमें यहाँ पर सेंटर में आ जाना है, ये चैन के बीच में। ये देखिए इस तरह से। फिर हमें 1 2 ऐसे 2 चैन बनाना है और फिर इस तरह से फिर से ऐसे ही हमें इतना लंबा खींच के फिर से पफ बना लेना है। 8 बार हमें इस तरह से फंदे को बाहर करना है। 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह से हमने ये 8 बार ऐसे फंदा लिया। फिर इसे हमें इस तरह से ऐसे ही पफ बना लेना है और फिर ये जो चैन है इसी चैन के सेंटर में हमें इस तरह से इसे ऐसे ही देखिए स्लिप स्टिच कर दे, इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है।
इसके बाद फिर हमें 1 2 ऐसे 2 चैन बनाना है और फिर इतना लंबा खींचना है और फिर इसमें से देखिए 8 बार हमें फिर से ऐसे ही धागे को बाहर कर लेना है। 2, फिर देखिए 3 4 5 6 7 और एक ये 8। इसी तरह से हमें ऐसे ही पफ बना लेने हैं और फिर यहाँ पे हमें लाके ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बना लेनी है। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने यहाँ पे 8 ऐसे ही पफ बना लिया है। जैसे मैंने ये 2 लाइन आपको बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें नीचे ऐसे पूरा एक एक कम करते हुए पूरा बना लेना है। लास्ट में जब 1 आ जाएगा तब तक हमें इसे बना लेना है। और इसे देखिए मैंने 3 पार्ट में बनाया है। इस तरह से हमें तोरण पट्टी को ले लेना है और ऐसे रख लेना है। फिर देखिए 1 2 और ये देखिए इस तरह से 3 पार्ट में रख लेना है और एक पार्ट में जितना पैटर्न आए उतना हमें बनाना है। तो इसे एक पार्ट में मेरा 10 आया है, तो इसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एक पैटर्न बनाया है, फिर 10 का एक, फिर 10 का एक, ऐसे हमें 3 पैटर्न बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये देखिए एक एक पफ कम करते हुए नीचे ऐसे हमने पूरा ये एक पैटर्न बना लिया है। लास्ट में देखिए एक बना के यहाँ पे हमने ये एक चैन का सर्कल बना लिया है। हमने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया है फ्रेंड। सेम उसी तरह से हमें सेकेंड और थर्ड भी बनाना है। तो देखिए सेकेंड को हम जहाँ पे हमने इसे देखिए ये फर्स्ट पैटर्न बनाया है उसके जस्ट बगल से हमें सेकेंड पैटर्न स्टार्ट कर देना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से सेकेंड और थर्ड पूरा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये ऐसे 3 पार्ट में इसे बना लिया है। ब्लू कलर का ऊन क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा कर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे जहाँ पे हमने इसे स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ पे तोरण पट्टी में यहीं पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे ही एक नॉट लगाकर ऊन को इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें एक चैन बना के फिर इसी ये जो हमने चैन बनाया है इसी चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से, फिर एक चैन, फिर इसी में एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 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 एक बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही 7 डबल क्रोशिया एक एक चैन के साथ कर लेना है। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये पफ बनाया है इसी में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है, ये देखिए सिंगल क्रोशिया के साथ। और फिर हमें नेक्स्ट चैन में ये देखिए जो चैन है इसमें हमें फिर से ऐसे ही एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है, ये देखिए इस तरह से, फिर एक चैन, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर देखिए एक चैन, फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें एक एक चैन के साथ 7 बार डबल क्रोशिया करना है, ये देखिए फिर से ऐसे ही एक चैन, फिर एक बार डबल क्रोशिया, ये देखिए 3 3 6 हो गया, फिर एक चैन, फिर एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये पफ बनाया है उसी के बीच में हमें इसे ऐसे ही सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर देखिए ऐसे नेक्स्ट चैन में जाना है, फिर एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक बार ऐसे डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से एक लूप में हमें 7 बार ऐसे ही एक एक चैन के साथ डबल क्रोशिया करना है, ये देखिए 3 3 6, फिर एक चैन और एक ये 7 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके जस्ट बगल में जो ये देखिए हमने पफ बनाया है उसी जगह पे एक लूप है, उसी में हमें इस तरह से इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देना है। इसी तरह से हमें चारों तरफ ये देखिए हमें ऐसे बनाते हुए तीनों पैटर्न में बना लेना है।
सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ लास्ट में हमने यहाँ पे ऐसे 16 डबल क्रोशिया एक एक चैन के साथ बनाया है और बाकी सेम उसी तरह से हमने ये सब में ऐसे ही बना लिया है। अब हमें इसमें झालर लगाना है, तो देखिए उसे इस तरह से हमें झालर बना लेना है। ऐसे में वाइट कलर का ऊन लेकर ऐसे ही हमें फिंगर के ऊपर 20 टाइम्स इस तरह से लपेट देना है। ये देखिए इस तरह से हमें 20 टाइम्स लपेट लेना है और फिर ऐसे ऊल को कट कर लेना है। 2 ऊल हमें छोटा छोटा ऐसे कट करके ले लेना है और फिर फिंगर से ऐसे सारे ऊल को बाहर करके इस ऊल के ऊपर रख कर इस तरह से हमें नॉट लगा देना है। ये देखिए टाइट करके ऐसे ही फिर हमें यहाँ पे भी एक नॉट लगा, ऐसे ही देखिए लपेट के एक ऊल को लेकर ऐसे नॉट लगा देने हैं इस तरह से। और फिर हमें बीच से सारे ऊल को कट कर लेने हैं और जो भी छोटा या बड़ा ऊल है उसे हमें कट करके एक बराबर कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से सारे ऊल को कट करके एक बराबर कर लेने हैं और ये देखिए इसी तरह से हमें झालर बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने यहाँ पे ऐसे झालर बना के सुई धागा की हेल्प से अटैच कर लिया है और यहाँ पे हमने ये बीच में 35 चैन लिया है और साइड में 27 चैन लेकर एक एक झालर हमने यहाँ पे लगा लिया है और सेम यही प्रोसेस से हमने यहाँ पे भी झालर लगा लिया है और नीचे ऐसे हमने यहाँ पे 3 झालर एक एक झालर करके लगा लिया है और हमारा ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का तोरण बन के रेडी हो गया है फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।